सो हाय एवरीवन, आज की कहानी एक पेंटर की कहानी है। एक बार एक आदमी की बोट यानी नाव जो है काफ़ी पुरानी हो जाती है और वो सोचता है अब इसे पेंट करवा लेना चाहिए। वो एक पेंटर साहब को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि साहब इसे पेंट कर दीजिए। पेंटर अपना पेंट ब्रश लेकर नाव को कुछ देर में पेंट कर देता है, सेठ जी से पैसे लेता है और अपने घर निकल लेता है। अब कुछ दिन बीतते हैं, अचानक पेंटर के घर पर वही नाव का मालिक पहुंचता है। पेंटर बड़ा सरप्राइज हो जाता है, बोलता साहब कोई पेंट के काम में कमी रह गई? बोलता नहीं, कमी नहीं रही। बोलता साहब कोई काम और करवाना है? बोलता नहीं, वो भी नहीं करवाना। अब पेंटर बहुत चक्का हो जाता है, बोलता है साहब फिर? वो आदमी अपने हाथ में जो थैला होता है उस पेंटर को देता है और पेंटर जब देखता है तो पेंटर हैरान हो जाता है, उसमें तो बहुत सारे पैसे होते हैं। पेंटर बोलता है साहब ये पैसा किस बात का? मालिक कहता है साहब ये पेंट का पैसा नहीं है, ये उस छेद का पैसा है जिस छेद को तुमने रिपेयर किया था। पेंटर बोलता है अरे साहब वो तो छोटा सा छेद था, मैंने बंद कर दिया, उस छोटे से छेद के इतने सारे पैसे मुझे ठीक नहीं लग रहे। मालिक बोलता है पेंटर दोस्त तुम मेरी बात समझे नहीं, मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए नाव दी तो जल्दबाजी में मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि उस नाव में एक छेद है और उसे भी रिपेयर कर देना। जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे बोटिंग के लिए निकल गए और उस वक्त मैं घर पे नहीं था। जब मैं घर लौटा और अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो पत्नी ने बताया कि बच्चे तो बोटिंग के लिए गए हैं। अब तुम समझ सकते हो मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि नाव के अंदर छेद है और मुझे ये भी नहीं पता था कि छेद तुमने रिपेयर कर दिया है। अब मैं गिरता पड़ता उस तरफ भागा जहाँ मेरे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो कि हंसते खेलते वापस आ रहे थे। अब एक बाप की खुशी का आलम तुम समझ सकते हो। जैसे ही मैं बच्चों से मिला सबसे पहले मैंने उस बोट के छेद को चेक किया और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो छेद तुम रिपेयर कर चुके थे। दोस्त, इतना बड़ा काम जो तुमने किया उसके लिए पैसे बहुत छोटे से हैं और मेरी औकात कुछ भी नहीं कि मैं उस काम के ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। लाइफ में भलाई का मौका जब भी मिले हमें करना चाहिए। भलाई चाहे छोटी सी हो या किसी भी तरह की भलाई, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा काम किसी के लिए भी वैल्यूएबल हो सकता है। इस कहानी के अंदर आप ये समझ लीजिए, लाइफ में आप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे फैमिली में हो, आप अगर बियॉन्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके ऐसे सारे दोस्त जिन्होंने कभी न कभी आपकी ज़िंदगी की नाव को रिपेयर किया है, उनके साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा और पसंद आई तो आगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।